हमारे चैनल फ़न क्लब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्लीज़ सब चौंकड़ी मारकर बैठ जाएं। एक आंटी थी, उसकी एक बेटी थी। वो उसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियाँ बांधती थी ताकि बच्ची अच्छी दिखे। पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा जी को दिखाया तो वो 1 मिनट में ही ठीक हो गई। आंटी बहुत खुश हुई और हैरान भी। फिर आंटी ने बाबा जी से पूछा, आपने ऐसा क्या किया कि वो एकदम से सही हो गई? बाबा जी ने कहा, मैंने तो बस इस बेचारी की पौनियाँ ढीली की हैं। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनाचे पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वज़न कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। ओ तेरी खैर। एक सीधा साधा आदमी मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। सब औरतें उससे उधार लेती थीं और वो दे देता था और किसी से नाम नहीं पूछता था। चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लेता कि किसने कितना उधार लिया। जब कोई औरत बोलती कितने पैसे हैं तो कॉपी के ऊपर छुपा कर देखता और बता देता। औरतों को बड़ी हैरत होती कि वो नाम जाने बगैर बिल्कुल सही हिसाब बता देता है। आखिर जल्द ही औरतों को इसके राज का पता चल गया। औरतों ने टीम वर्क से इकट्ठे होकर दावा बोल दिया। सब्जी लेते हुए नज़र बचाकर कॉपी गायब कर दी। जब देखा तो लिखा था, बिल्ली 20, लंबी 50, मोटी 40, वड्डे दांतों वाली 90, नासा वाली 200, डिग्गे मुंह वाली 50, आखिर में हीरोइन 250। हाय ओए रब्बा। एक दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को फिर ताज़ा करने का सोचा। उन्होंने फैसला किया, हम फिर से दरिया किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर, बाल बनाकर, हाथ में फूल लेकर दरिया किनारे चला गया। ठंडी हवाओं में इंतज़ार करने लगा। बहुत इंतज़ार किया लेकिन दादी ना आई। दादा को बहुत गुस्सा आया। जब घर वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा, तुम क्यों नहीं आई? दादी, अम्मी ने जाने नहीं दिया। मारो मुझे मारो। एक पठान ने जिंदगी से तंग आकर कहा, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत आ जाए। एकदम मौत का फरिश्ता आ गया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुझे लेने आया हूँ। पठान घबरा कर बोला, यार ਤੁਹਾਡੀ की सलाह हुण बंदा मजाक भी ना करे। ले फिर। एक पठान दूसरे पठान से, यार मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मेरे साथ शादी नहीं की। दूसरा पठान, तुमने उसको बताया नहीं था कि तुम्हारे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं। पहला पठान, बताया था, उस कमीनी ने मेरे अब्बा से ही शादी कर ली। Oh my god. माँ अपने तोतले बेटे से, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत मार। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक शौहर अपनी बीवी से बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ है। बीवी खुश होते हुए, वो क्या? शौहर, तुमसे शादी करके मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। बेड़ा गर्क। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शौहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शौहर,
क्योंकि वो साला कबाड़िया है। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिगे जो सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी। एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? पठान बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है इसलिए इसकी टिंड कर दो। पठान घबरा के बोला, एक जूता वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं, और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, ना जा साड़ियाँ केड़ा लत्तां टुटियां ने। एक पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी दी नहीं होई वो मेरी की होएगी। एक पठान को फांसी की सजा हुई तो जज बोला, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? पठान, जज साहिब मेरी जगह तुसी लटक जाओ।